वैदिक अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए आज के ब्रह्म मुहूर्त में, आज की ब्रह्म वेला में भी पूर्व की भांति हम जीवन दाता, विधाता, विश्व निर्माता, जगतपति जगदीश्वर के, पार ब्रह्म परमेश्वर के अनंत गुणों का गान करते हुए अपने हृदय को, अंतःकरण को पावन पवित्र करके संस्कारित करें। मानव जीवन महान उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जीवन को समुन्नत करने के लिए, आत्म उत्थान, आत्म प्रगति के लिए मिला है। जितना मनुष्य का अंतःकरण शुद्ध, पावन, पवित्र होता चला जाता है, उतनी ही मनुष्य की आत्मा की भी प्रगति, उन्नति, सद्गति होती चली जाती। सद्गति का अर्थ है सत्य की ओर गति होती चली जाती। जब तक शरीर है, साधन है, समय है, जीवन है, आयु है, तब तक ही ये सब संभव है। देह के बाद में, जीवन के बाद में मनुष्य की आत्मा कुछ भी करने में असमर्थ है। करने का जो समय हमारे पास में है, वो जन्म से मृत्यु के बीच का काल है। उसमें भी ज्यों ज्यों हमारी इंद्रियां, हमारे शरीर के पुर्जे, इंद्रियों के गोलक क्षीण होते जाते हैं, कमजोर होते जाते हैं, जर्जर होते जाते हैं, पुराने होते चले जाते हैं, वैसे ही क्षमता शरीर की, इंद्रियों के गोलकों की कम होती चली जाती। शक्तियां तो वही रहती हैं, इंद्रियां तो वही रहती हैं, परंतु उनके गोलक हैं शरीर। नेत्र का गोलक, नेत्र इंद्रिय का गोलक, ये आंखें, ये पुतलियां जो दिखती हैं, ये है।
श्रोत्र इंद्रिय का गोलक ये कान, श्रवण इंद्रिय जिस के अंदर काम करती हैं वो है। जिसके अंदर काम करती हैं वो है। त्वक इंद्रिय सारी त्वचा के अंदर काम करती है। मन इंद्रिय पूरे शरीर में काम करती है। रसना इंद्रिय हमारी रसना में, हमारी जिह्वा में काम करती है। घ्राण इंद्रिय हमारी नथुनों में, नासिका में काम करती है। ये इंद्रियां अपने अपने गोलकों में काम करती। जिसका गोलक खराब हो गया वो इंद्रिय होते हुए भी उस गोलक से हमें उसके विषय का बोध नहीं करा सकते। जिसका गोलक जितना कमजोर हो गया, जितनी उसके अंदर क्षीणता, कमी, दोष, विकार आ गया, वो इंद्रिय धीरे धीरे उतनी मंद हो जाएगी। इसलिए धीरे धीरे लोगों को कम सुनाई देने लगता है। वो इंद्रिय में कमी नहीं आई, इंद्रिय के गोलक में कमी आ गई। धीरे धीरे लोगों को कम दिखाई देने लगता है, चश्मा चढ़ते जाते हैं, नंबर बढ़ते जाते हैं। मतलब हुआ कि गोलक पुराना हो गया, वो कमजोर दिनों दिन होता जा रहा है। कई लोगों को कुछ चीजों की गंध नहीं आती, सभी चीजों की गंध कम कम होने लग जाती। इसका मतलब है जो घ्राण इंद्रिय का गोलक है उसके अंदर कुछ कमी आने लग गई। ऐसे ही त्वचा इंद्रिय का, जहाँ की त्वचा खराब हो गई, त्वचा के अंदर के तार जहाँ के टूट गए, फिर वहां का वो त्वचा वाला भाग खराब हो जाता है, जैसे पैरालिसिस आदि में होता है। वैसे ही शरीर भी कमजोर होता है। ये तो ज्ञानेंद्रियों की कमजोरी है। कर्म इंद्रियां भी कमजोर होती, धीरे धीरे आदमी के घुटने खराब हो जाते, धीरे धीरे आदमी के पांव की उंगलियां टेढ़ी हो जाती, धीरे धीरे आदमी के पांव की मांसपेशियां कमजोर हो जाती, धीरे धीरे आदमी के पांव में वृद्धि होना बंद हो जाता है, धीरे धीरे पांव सूखने लग जाते हैं, कमजोर होने लग जाते हैं। वैसे ही हाथ, जो हस्त इंद्रिय हैं, वो भी कमजोर होती, वो भी लड़खड़ाने लगते हैं, लग लग धूझने लगते हैं जैसे जैसे बुढ़ापा आता है। मन तो अभी तरोताजा है, इंद्रियां सब ठीक है, लेकिन उनके गोलक खराब हो रहे हैं। तो इन गोलकों के खराब होने से पहले इन इंद्रियों के सदुपयोग लेने की समझ उत्कृष्ट है, क्योंकि आज नहीं तो कल इंद्रियों के गोलकों को सबको एक दिन धीरे धीरे कमजोर होना है। पूरे शरीर को एक दिन निकम्मा होना है। शरीर के भीतर की इंद्रियां सब जागी हुई रहेंगी, वो सब रहेगी, लेकिन शरीर के सारे गोलक खराब हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे, आंखों पर जाले चढ़ जाएंगे, कानों से सुनाई नहीं देगा, पैरों से चला नहीं जाएगा, हाथों से चीजें पकड़ी और पेन उठाया और लिखा नहीं जाएगा, हाथ धूजने लगेंगे। ये शरीर की जो अक्षमता है, शरीर का जो ये निकम्मापन, शरीर का आगे जाकर जर्जर होना और शरीर का ये असमर्थता में तब्दील होना, बदल जाना जो है, इसके पीछे भी भगवान का विज्ञान है।
अगर सदैव शरीर एक जैसा ही बना रहे तो आदमी भोगों से कभी भी तृप्त न हो, भोगों से कभी भी उपराम न हो, भोगों से कभी भी वो रुके नहीं। कभी आप आदमी ये सोचेगा नहीं कि उसे एक दिन इस शरीर को छोड़ना भी। शरीर में जितनी शक्ति रहेगी, यदि वो सज्जन है, ज्ञानी है, विद्वान है, योग्य है, बुद्धिमान है, तो शरीर की शक्तियों का सदुपयोग करे। और यदि वो अज्ञानी है, नासमझ है, राग द्वेषादि से पूर्ण है, तो शरीर की शक्तियों का दुरुपयोग करे। तो शरीर की शक्तियों का अज्ञान में दुरुपयोग होता है, शरीर की शक्तियों का ज्ञान में सदुपयोग होता है। शरीर की शक्तियों का सदुपयोग क्या है? शरीर की शक्तियों का सदुपयोग यही है कि उनका आध्यात्मिक निर्माण में प्रयोग हो। जो हमारा सामाजिक जीवन है, ये सामाजिक जीवन भी जब हमारा दृष्टिकोण आध्यात्मिक हो जाता है तो आध्यात्मिक जीवन बन जाता है। जब हम चीजों को ईश्वर के, आत्मा के, आत्म उन्नति के, मुक्ति के, मोक्ष के, योगाभ्यास के, ईश्वर प्रणिधान के यम नियमों के साथ जोड़ लेते हैं, तो जीवन में सोचने की, चीजों को देखने की, व्यवहार करने की, लेन देन करने की, सब चीजों में दृष्टि बदल जाती है। बोल बदल जाते हैं, भाव बदल जाते हैं, आदान प्रदान का नजरिया बदल जाता है, सब बदल जाता है। जब ज्ञान क्रियात्मक होता है, जब ज्ञान प्रयोगात्मक होता है, जब ज्ञान व्यवहारिक होता है, मतलब जब ज्ञान को व्यवहार में प्रयोग किया जाता है, तो जीवन के अंदर मनुष्य को व्यवहारिक ज्ञान से उत्पन्न अनुभव, अनुभूतात्मक ज्ञान का, अनुभूतात्मक ज्ञान की प्राप्ति होती। अनुभूतात्मक जो ज्ञान है, जो अनुभव से प्राप्त होता है, ये ज्ञान ही सीधा मुक्ति में कारण बनता है। यही ज्ञान मनुष्य की वास्तविक प्रसन्नता की वजह बनता है। जो आदमी ज्ञान को जीवन में उपयोग करता है, व्यवहार में, उसको उसका फल, उसको उसका लाभ साक्षात होता है। साक्षात्कार वो उस लाभ का, वो उस अनुभूतात्मक ज्ञान का करता है। और ये जो साक्षात अनुभूति से उत्पन्न ज्ञान है, यही मुक्ति में कारण बनता है। कई लोग कहते हैं हम इतने समय से पढ़ रहे हैं, हमने 20 साल इस काम में लगा दी, लेकिन मन तो बदला नहीं, आत्मा तो जानने में आया नहीं, अंतकरण तो समझ में आया नहीं, कुछ जीवन में विशेष तो हुआ नहीं। ये तो वही 8 बातें घूम घूम के बार बार आती रहती है। ऐसा करने वाले जो लोग हैं, ऐसा जो हमें जीवन में महसूस होता है, उसका सीधा सा कारण यह है कि हमें उन सिद्धांतों को जीवन में उपयोग करना आता नहीं। और यदि आता भी है तो हमें उनका उपयोग करने के लिए किसी ने प्रेरित नहीं किया, और किसी ने प्रेरित भी किया तो हमने उनका उपयोग निजी जीवन में किया नहीं। उनका उपयोग हमने दूसरों को भाषण देने में, दूसरों को उपदेश करने में किया।
तो फिर अपना जीवन बदलेगा ना। तो फिर वहां पर नासमझ व्यक्ति ऋषि मुनियों को और वेदों को, ईश्वर के ज्ञान को भी कोसता है। मैंने तो पूरा वेद का पारायण कर लिया, लेकिन मन बड़ा अशांत है। उसने शांति के सूत्रों को अपनाया नहीं, यम नियम को जीवन में जिया नहीं। दिन भर में कितने उटपटांग व्यवहार करता है, और वो कहता है कि 20 साल से मैं पढ़ रहा हूं, फिर भी मुझे खुशी नहीं मिल रही, संतुष्टि नहीं, तृप्ति नहीं। उसकी अतृप्ति का कारण उसका साधनों का साधना में उपयोग करने का अभाव है। साधना के साधन यम नियम है। जब मनुष्य उनका प्रयोग करता है तभी जीवन में उनका फल पाता है। उनका फल ही उनका साक्षात्कार है। उनके फल से उनके अनुभव जो भीतर उदित होते हैं, उस अनुभव से जो ज्ञान होता है, वो ज्ञान जीवन में उलझनों से आदमी को बचाता है। तो केवल किताब पढ़ने से, केवल उपदेश सुनने से जीवन में बदलाव नहीं आएगा। जो किताब पढ़ने वाले हैं और जो सुनने वाले हैं, वो भी आत्महनन, आत्महत्या करते हैं। एक आदमी ने एक बार में पूरी हत्या कर ली, अब उसके पास में अपने को मारने का कोई मार्ग नहीं बचा, क्योंकि जिसने शरीर को एक बार पूरा मार दिया, शरीर ही मरता है, आत्मा मरती नहीं है। तो जिसने शरीर को एक बार पूरा मार दिया, वो दोबारा क्या मारेगा फिर? अब मारने के लिए कुछ बचा ही नहीं। अब वो न अपनी आंख फोड़ सकता, न अपना कान काट सकता, न अपने पैरों को, हाथों को नुकसान पहुंचा सकता, न अपने मन को नुकसान पहुंचा सकता, क्योंकि उसने एक बार में सारे शरीर को नुकसान पहुंचा दिया। ऐसा व्यक्ति तो अब अंधकार में होगा, कर्मों के हिसाब से अगली योनियों में जाएगा। जिसने मानव देह का सम्मान नहीं किया, जिसने इस शरीर का सदुपयोग नहीं किया, उसे आसानी से शरीर मिलेगा भी नहीं। अगर आप किसी को मीठे फल खाने को दें और वो आपके दिए हुए फल को खाए नहीं और रोड पर फेंक दें, आपके सामने फेंक दें, तो आप बताओ, आप फल दोगे क्या? कभी भी नहीं दोगे उसे। आपको क्या वो फल देगा, मीठे फल देने वाला? कभी भी नहीं देगा, क्योंकि उसे दिख रहा है कि ये व्यक्ति इतनी उपयोगी वस्तु जिसके द्वारा मुक्ति पाई जा सकती है, अपने आत्मा को जाना जा सकता है, परमानंद पाया जा सकता है और सारे दुखों से छूटा जा सकता है, और संसार से अत्यधिक अनंत गुना अधिक सुख पाया जा सकता है। ऐसे साधन को, ऐसे साधन में दी मेरी शक्तियों को, मेरे दिए अंग उपांगों को, अंग प्रत्यंगों को, अंगों में अंगों को, हाथों में उंगलियों को, हथेलियों को, जो व्यक्ति दुरुपयोग में लगा रहा है, जो इनको अपनी हानि में लगा रहा है, उसे भगवान क्यों देगा? अगर आप किसी को पैसे दे रहे, वो पैसों को फाड़ दे, नोट फाड़ दे, सिक्कों को फेंक दे, तो आप उसे क्यों पैसे देंगे? आप कभी भी नहीं देंगे, उसको डांटेंगे। और अब भगवान तो सर्वसाक्षी है, भगवान तो हम सबको देख रहा है, निरंतर हम सब पर भगवान की आंखें लगी है। विश्वम शृणोति पश्यति। अब विचारेंगे आप कि जो हमारा दृष्टा है, हमें हर पल देख रहा है, हर पल देख रहा है, वो हमारी हर मन की बात को जानता है,
वो हमारी सोच समझ को जानता है। अब जब हम इस प्रकार अपराधी हैं कि भगवान के दिए समय का दुरुपयोग कर रहे हैं, भगवान की दी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, भगवान के दिए अवसर का दुरुपयोग करते हैं, भगवान के दिए मानव शरीर का जो देवों को भी दुर्लभ है और लख 84 में एकमात्र समस्त लख 84 योनियों से पार होने का, मुक्त होने का साधन है, विधाता की उस महान देन मानव शरीर का हम दुरुपयोग कर रहे हैं, तो बताओ कैसे भगवान हमें शरीर देंगे। आपका बच्चा शराबी हो, आपका बच्चा मांसाहारी हो, आपका बच्चा लड़ने झगड़ने वाला हो, आपका बच्चा किन्हीं चीजों का सदुपयोग नहीं करता हो, दूसरा बच्चा आपका बहुत बुद्धिमान हो, वो तिनके से स्वर्ण बनाने वाला हो, वो रुपए से धन बनाने वाला हो, वो एक का दो करने वाला हो, वो दो के चार, चार से आठ और आठ से हजारों बनाने वाला हो। आपका ऐसा जो बुद्धिमान बच्चा है, जो आपके एक दाने से, एक मुट्ठी भर अन्न से, जो हजारों बोरियां अन्न पैदा करने की समझ रखता है, तो आप किसको देना पसंद करोगे अपनी जायदाद? आप किसको देना पसंद करोगे अपनी कीमती वस्तुएं? उसको दोगे जो शराबी हैं, कबाबी हैं, जो किसी वस्तु का सम्मान नहीं करता, सब चीजों को उठाकर बेच आता है। उसको क्या अपनी बहुमूल्य चीजें दोगे आप? नहीं दोगे, क्योंकि उसमें उन चीजों के प्रयोग की अकल नहीं है। वो निरंतर हत्या कर रहा है, वो स्वयं को मार रहा है। स्वयं को मारना क्या है? आत्मा आत्मा को कभी नहीं मार सकता। स्वयं को मारना शरीर को फांसी पर चढ़ा लेना नहीं है, वो भी स्वयं को मारना है, यानी शरीर को नष्ट करना ही स्वयं को मारना है। परंतु ये जो फांसी पे चढ़ाना है, ये इकट्ठा स्वयं को एक ही बार में मार देना है, अपनी हत्या, शरीर का नाश कर लेना है। परंतु जो धीरे धीरे स्वयं को मारता है, ये धीरे धीरे स्वयं को मारने का मतलब है अपराध करना, पाप करना। एक पाप किया, समझो आपने थोड़ा स्वयं को मारा। किस चीज को मारा? आप उस पाप की जगह भला कर्म करके अपनी आयु बढ़ा सकते थे, पुण्य बढ़ा सकते थे, आप थोड़ा मनुष्य जीवन के करीब पहुंच सकते थे। अगली योनि में आप मानव जीवन पाने की संभावनाओं में एक अच्छा कर्म और भी जमा कर सकते थे। परंतु आदमी ने एक गलती करके फिर से मानव जीवन पाने की संभावनाओं में से एक कर्म घटा दिया है, कम किया है। यही हत्या है। सुकर्म न करना और कुकर्म करना ही, अपना पतन करना ही आत्महनन है, आत्महत्या। तो माँ बाप उसी को प्रॉपर्टी देंगे, उसी को साधन देंगे जो साधनों का सम्मान करेगा, और मोह में आकर नालायक बच्चे को भी दे देंगे, तो वो मोह में दी सारी वस्तुओं को भी दुरुपयोग में लगा देगा। लेकिन ये मोह से ग्रसित माँ बाप जैसे भगवान नहीं, ज्ञानी विद्वान नहीं, समझदार व्यक्ति नहीं, जो बुद्धिमान होगा वो उस नालायक बच्चे को कुछ नहीं देगा। उसको 2 वक्त की रोटी भले दे सकता है, उसकी महत्वपूर्ण जरूरतों को पूरी कर सकता है, शारीरिक आवश्यकताओं को, रोटी कपड़े को, लेकिन और चीजें उसे नहीं मिलेगी।
संसार में यही हो रहा है। इसे समझें तत्व को आप। भगवान सर्वज्ञ है, सब कुछ सबके मन की जानता है, सबके हृदय की भावनाओं को जानता है। कौन कितना पवित्रता से सोचता है, कौन कितना राग द्वेष से युक्त होकर सोचता है, सबके मन को जानता है विधाता। जो जैसे मन वाला है उसको भगवान वैसा ही देता है। आदमी कहते हैं हमें हमें प्रसन्नता नहीं मिलती, हमें खुशी नहीं मिलती, हमें अंदर से अच्छा क्यों नहीं लगता जीवन में? क्योंकि वो अच्छा सोचते नहीं, वो अच्छा करने का प्रयास नहीं करते। वो बाहर से अच्छे हैं, भीतर से अच्छे नहीं है। भीतर से अच्छे होते तो उनके साथ अच्छा ही होता, उनको अच्छा कुछ मिलता, वो अंदर का जीवन अच्छा महसूस करते। पर वो अच्छे नहीं हैं शायद, इसलिए क्योंकि भगवान सर्वोच्च है। जो अच्छा व्यक्ति नहीं है वो अच्छे काम नहीं करता, बुरे काम करता है। अब भगवान बुरे काम के बदले उसको अच्छे चीजें कैसे दे सकता है? जब शराबी, कबाबी, नालायकी बेटे को समझदार माँ बाप अच्छी चीजें नहीं दे सकते, उसे अच्छा वाहन मोटर कार नहीं दे सकते, उसे अच्छे आभूषण नहीं देंगे पहनने को, उसे अच्छी चीजें नहीं देंगे, क्योंकि उन्हें पता है हम देंगे तो ये बेच आएगा, तो नहीं देंगे। मन अच्छे समझदार माँ बाप भी। तो भगवान कितने समझदार है, उनमें तो ज्ञान की कोई कमी नहीं है, वो तो पूर्ण ज्ञानी है। तो पूर्ण ज्ञानी परमात्मा ऐसे नालायक बच्चों को कैसे कुछ देगा? नहीं देगा वो। तो संसार में जितने भी नालायक घूम रहे हैं, उन्होंने बुरे कर्म किए हैं, इसलिए वो दुख पा रहे हैं। उनके दुख की वजह उनके बुरे कर्म है। यदि वो आज से अच्छे काम करें और वो लायक भगवान के बेटे बन जाए, तो फिर आज से भगवान की कृपा उन पर होने लग जाएगी। लेकिन नालायक लोगों पर भगवान की कृपा कैसे हो सकती है? जब समझदार इंसान भी नालायक इंसान के लिए कुछ नहीं देता, निकम्मे इंसान के लिए, आलसी प्रमादी इंसान के लिए, रागी द्वेषी इंसान के लिए, छली कपटी इंसान के लिए, जो अंदर से सड़ा हुआ है दिमाग से, जिसका हृदय गंदगी से भरा हुआ है, ऐसे इंसान को अच्छे समझदार माँ बाप भी कुछ नहीं देते। उन्हें पता है ये दुरुपयोग करेगा वस्तु का, तो भगवान उसे कैसे देगा? भगवान भी नहीं देंगे। हाँ, नालायक बच्चे को भी रोटी तो माँ बाप दे देते हैं, इंसानियत के नाते, उनका उत्पन्न किया हुआ होने के नाते। तो भगवान भी सामान्य चीजें सबको देते हैं, नालायकों को भी देते हैं और लायकों को भी देते हैं। वायु श्वास सबकी भगवान की सबके लिए है, धरती सबके लिए है, जल अग्नि वायु सबके लिए है, सूरज का प्रकाश सबके लिए, ऋतुएं सबके लिए हैं, ये फल सब्जियां सब कुछ सबके लिए है। ये सबके लिए, ये लायकों के लिए भी, नालायकों के लिए भी। अब जो जितना लायक होगा वो इन चीजों का सदुपयोग करेगा तो भगवान उसे और देगा, और जो नालायक होगा वो इन चीजों का दुरुपयोग करेगा तो भगवान अतिरिक्त विशेष चीजें उसे नहीं देगा, उसे यही देता रहेगा, श्वास देता रहेगा। लेकिन वो नालायक गलत काम कर करके अपने फेफड़े खराब कर लेगा, अपने दिल गुर्दे खराब कर लेगा, अपनी शारीरिक क्षमताओं को घटा लेगा, अपनी इंद्रियों को कमजोर कर लेगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में प्रभु उसे फिर कैसे क्या दे सकते हैं? वो तो अपना ही पतन कर रहा है। अपना पतन ही आत्महनन है, आत्महत्या है, और अपना सृजन, अपना उत्थान ही आत्म प्रगति है, आत्म उत्थान है। तो यहां सीधी सीधी इस बात को समझ लेना है कि आज अपने जीवन में जिन चीजों का अभाव है, उन चीजों के अभाव की वजह हमारे किए कर्म, हमारी मानसिकता और हमारी नासमझी है। यदि
हमने यम नियमों का पालन किया होता, यदि हमने शास्त्रों के अनुसार आचरण किया होता, तो आज हम किसी ऊंची अवस्था में होते। नहीं है इसकी सीधी वजह हमारे कर्मों में खोट है। भगवान हमें वही देता है जैसा हम करते हैं, जितना करते हैं उतना देता है। सिस्टम, सारी व्यवस्था विधाता की इस प्रकार की है। सो आई, हमने इस मर्म को समझा कि आत्म हनन क्या है और आत्म वृद्धि, आत्म विकास क्या है। अब हमारे सामने श्लोक है भगवान काण्व मुनि का, ईशो उपनिषद के अंतर्गत आया तीसरा श्लोक महर्षि का उपदेश है, जिसे उन्होंने अपने जीवन में जिया। जीवन में जीकर उन्होंने उस विधाता परमेश्वर को, उनकी व्यवस्था को समझा, अनुभव किया, साक्षात्कार किया, और साक्षात्कार करके हमें उसका ज्यों का त्यों, जैसा भगवान से उसने उपदेश पाया वैसा उपदेश हमें दे दिया। हम उसी उपदेश को पढ़ने जा रहे हैं। सो देखिए, स्क्रीन पर देखिए। सदकर्म करना, भले कर्म करना ही भगवान का धन्यवाद करना है। जो भगवान के गीत, भगवान का नाम, भगवान का गुणगान भांड की तरह करता रहे और अपने गुण कर्मों को सुधारे नहीं, उस इंसान पर प्रभु की कृपा नहीं होती। इसलिए केवल हम रिकॉर्डर न बने, हम जो सुन रहे हैं, जो समझ रहे हैं, उन्हें जीवन में जिए भी। हमारा अपने मन पर, अपनी जुबान पर तो काबू रहता नहीं, हमारी दैहिक क्रियाओं पर तो नियंत्रण रहता नहीं। हमने शरीर से अपना सुधार किया, हमने वाणी से अपना सुधार किया, लेकिन मन का सुधार अति महत्व है, पूर्ण है। लेकिन जो व्यक्ति शरीर से भी सुधार नहीं कर पाते, उनका मन का गुस्सा, उनके मन का कपट, उनके मन की भावना, उनके मन की चालाकी उनकी आंखों में उतर आती है, उनके चेहरे पर बिखर आती है, वो उनकी जबान के अंदर दिखने लगती है, उनके स्वर में महसूस होने लगती है, उनके हाथ पैरों के अंदर झलकने लगती। ये बॉडी लैंग्वेज शारीरिक भाषा में प्रतीत होने लगती, हाव भाव में दिखने लगती। हम इसको समझें, हम इस चीज को समझें, हम जीवन पर साधना करें, हम जीवन पर फोकस करें, हम अपनी क्रियाओं को समझेंगे तो हमें पता लगेगा कि हम कितने जीवन साधना में पीछे हैं। जब हम जीवन की उपासना, जीवन के निकट बैठ नहीं पा रहे हैं, तो हम फिर आत्मा को कैसे जानेंगे। किताब पढ़ने मात्र से काम नहीं चलेगा, सूत्र श्लोकों को रट लेने से, याद कर लेने से काम नहीं चलेगा। उनको जीवन में लाना होगा, उनको जीवन में उतारना होगा, तदनुरूप जीवन को जीना होगा। आधे घंटा वैसा जीवन जियोगे, आधे घंटे में वो रस का अनुभव होगा, आधे घंटे में वो आनंद की प्रतीति होगी, आधे घंटे में वो खुशी आपके भीतर, आपके हृदय में विराजमान होकर आपको एहसास दिलाएगी। इस तत्व को समझेंगे, इस तत्व को समझेंगे। सो आइए अब हम ईशोपनिषद के तृतीय श्लोक, यजुर्वेद 40वें अध्याय की आत्मनिषुप्त के तीसरे मंत्र को देखते हैं। तो आप सब गुनगुनाइए, आप सब मेरे साथ साथ बोलिए, म्यूट रखेंगे, अनम्यूट नहीं करेंगे। ओम असूर्या नाम ते लोका, म्यूट रखेंगे, अनम्यूट नहीं करेंगे,
आप में से बीच बीच में कई लोग अनम्यूट कर देते, बार बार करते हैं, उनसे निवेदन है अनम्यूट न करें, बीच बीच में बंद करना होता है। असूर्यानाम ते लोका अंधेन तमसा वृताः। फिर बोलूंगा, असूर्यानाम ते लोका अंधेन तमसा वृताः तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति एके चात्महनो जनाः। क्या कह रहे हैं? असूर्यानाम ते लोका अंधेन तमसावृता तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति एके चात्महनो जना। असूर्यानाम ते लोका, असुरों से प्राप्तव्य वे लोग हैं जो अंधे अंधकार से आच्छन्न है। उन लोगों को वे मरने के बाद प्राप्त करते हैं जो आत्मघाती लोग होते हैं। आत्मघात, आत्महनन का एक व्यापक दृष्टिकोण अब तक आपको निवेदन किया गया है, आपको समझाया गया है। पीछे की हमारी जो 2 कक्षाएं हैं, कल और परसों की, उन दोनों कक्षाओं में व्यापक रूप से आत्महनन की प्रक्रिया को ही बताया गया है। और आज की कक्षा में जो अब तक कहा वो भी आत्महनन का ही एक रूप है। तो इसलिए ये आत्महनन की व्यापक दृष्टि को आप समझेंगे तो इसमें से जो भी हम कर्म करते हैं जिससे हमें आत्मा की अवनति होती है वही आत्महनन। हमने बचपन में पढ़ा था कि कौवे को पानी पीना था और मटके में पानी बड़ा नीचे था, तो उसने एक एक कंकर डाला, एक एक कंकर डाला, एक एक कंकर डाला और लंबे समय तक कंकर डालते डालते रहने से मटके में पानी ऊपर आ गया और अपनी प्यास बुझाई और उद्देश्य उसका, परिश्रम उसका पूर्ण हुआ। ठीक है, ठीक आत्म उन्नति की भी यही प्रक्रिया है। मनुष्य ज्ञान प्राप्त करता है, ज्ञान को जब जीवन में जीता है, ज्ञान प्राप्त करने से मनुष्य का पुण्य नहीं बढ़ता है, मनुष्य का पुण्य बढ़ता है ज्ञान के अनुसार जीवन में कर्म करने से। ज्ञानी तो एक आदमी है लेकिन कर्म कुछ नहीं करता, ऐसा जो तोथा ज्ञानी है जिसके लिए आगे बताया है, ऐसे तोथा ज्ञानी और बड़े अंधकार में जाते हैं। जो जानते हैं, जानते हुए कर्म करते नहीं, वो घोर नरक में, वो घोर अंधकार में, वो घोर दुखों को प्राप्त होते हैं। जो जान करके भले कर्म नहीं करते, जो जानकर भले कर्म नहीं करते, तो वो बुरे कर्म जरूर करेंगे, क्योंकि मनुष्य कुछ न कुछ कर्म तो करेगा। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कोई बुरा भी न करे और भला भी न करे, तो उसका जीवन निरर्थक है। वो न करके भी बुराई कर रहा है, क्योंकि शरीर मिला है सदुपयोग के लिए, शरीर मिला है कुछ ऊंची जीवन में ऊंचाइयों को पाने के लिए। जो ऊंची ऊंचाइयों को नहीं पाता, जीवन को व्यर्थ व्यतीत करता है, जीवन की शक्तियों को, क्योंकि वो तो रोज नूतन मिल रही है, उनका व्यर्थ व्यय कर रहा है, वो भी एक प्रकार का आत्महनन है। क्योंकि मनुष्य का जो जीवन है ये पुण्य कर्मों का फल है और फल हमेशा क्षीण होता है। फल जो है वो एक टाइम के लिए मिला है आपको, इस टाइम में आपने इस फल को खाया, इसका लाभ उठाया, इसका सदुपयोग किया, तो उसका भी फल मिलेगा आपको। और आपको जो ये फल मिला है, इस फल का आपने दुरुपयोग किया तो फिर इसका फल मिलेगा। दुरुपयोग का फल दुख होगा, सदुपयोग का फल सुख होगा। ठीक है, और यदि इसको आपने न दुरुपयोग, बुरे कर्म किए, शरीर से न भले कर्म किए, तो ये जो पिछले जन्मों के पुण्यों का फल रूप शरीर है ये धीरे धीरे क्षीण हो जाएगा और इससे आगे नया अच्छा मनुष्य का जन्म नहीं मिलेगा।
एक आदमी के पास, एक आलसी प्रमादी के पास बहुत धन वैभव है, बहुत धन वैभव है। अब न तो वो उस धन वैभव से व्यवसाय करके उसकी वृद्धि कर रहा है, न उस धन वैभव को वो जीवन में खा पी कर उसका सदुपयोग कर रहा है। वो धन वैभव उसका पड़ा है, तो यदि वो सिक्के हैं तो धीरे धीरे जंग लगेगा उनमें, यदि वो नोट हैं तो धीरे धीरे उनमें दीमक लगेगी, ठीक है। तो धीरे धीरे वो क्षीण होगा, उस पैसे का कोई उपयोग नहीं होगा, ठीक है। या तो चोरों के काम आएगा या फिर राजा के कोष में जाएगा। तो ये समझने की बात है। जीवन उपयोग की वस्तु, सदुपयोग की वस्तु है। यदि उसका हम उपयोग नहीं करते हैं तो हम अपराध करते हैं, अपने आत्मा के प्रति अपराध करते हैं। और भगवान उसी को देता है जो सदुपयोग करता है वस्तु को। मुझे आपने कोई चीज दी, मैं उसका सदुपयोग कर रहा हूं और उससे हजारों लोगों को लाभ पहुंच रहा है, तो आपके मन को खुशी मिलेगी। आप कहेंगे ये आदमी वस्तु का सदुपयोग करता है, यहाँ मेरी दी वस्तु का सम्मान हो रहा है, मुझे इस व्यक्ति को और वस्तु देनी चाहिए ताकि ये उस वस्तु का भी सदुपयोग करके और लाभ पहुंचाए। तो भगवान उसी को देता है जो वस्तु का सदुपयोग करता है, जो वस्तु का दुरुपयोग करता है उससे नहीं देता। तो दुरुपयोग करने वाला व्यक्ति आत्मघाती है, सदुपयोग करने वाला व्यक्ति आत्मयाजी है। तो ये आत्मयजन ही आत्म उत्थान है, ये आत्म उत्थान ही आत्मयजन है, और ये आत्महानि ही आत्मघात है। अब नीचे हम इसके अर्थों को देखते हैं, पदार्थों को देखते हैं। देखिए नीचे करें असूर्या, असूर्या नाम अर्थात असूर्य नाम वाले। ये असूर्य क्या है? असूर्य जो शब्द है, ठीक है, चाहे तो इसको इस तरह से देख लें आप। सूर्य जो होता है वो हमेशा प्रकाश करता है, और असूर्य, जहां सूर्य न हो वहां क्या होगा? अंधकार होगा, ठीक है। हाँ, तो असूर्य ऐसे लोग हैं जो अंधकार वाले लोग हैं। अंधकार क्या है? अंधकार में जैसे ठोकरें लगती हैं, अंधकार में जैसे रास्ता दिखाई नहीं देता, अंधकार में जैसे आदमी के कंकर चुभते हैं, पाँव में कांटे चुभ सकते हैं, अंधकार में कुएं में गिर सकता है, गड्ढे में गिर सकता है, नाले में गिर सकता है, अंधकार में कहीं ठोकर खा सकता है, अंधकार में दुख ही दुख है। ये अंधकार प्रकाश के अभाव वाला हो, रात का अंधकार हो, या फिर ये अंधकार ज्ञान का अंधकार हो। तो यहां ज्ञान के अंधकार की बात कर रहे हैं। जिस आदमी के जीवन में ज्ञान का जितना अंधकार है वो उतना जीवन में दुख पाएगा, क्योंकि जितना अंधेरा है उतने कष्ट। जैसे बाहर के अंधेरे में आदमी ठोकरें खाता है, दुख पाता है, वैसे ही अंदर ज्ञान का अंधकार हो तो आदमी दुख पाता है, ठोकरें खाता है। वो ठोकरें क्या है जो अंधकार में उसे मिलती है? एक मनुष्य की योनि है, उस मनुष्य की योनि के अंदर कर्मों को करने की स्वतंत्रता है, उसमें वर्तमान और पिछले जन्मों में किए कर्मों के फल को भी भोगने की सुविधा है, और नए शुभ कर्म करके नया नया पुण्य कर्माशय बनाने की सुविधा है। ये नूतन पुण्य कर्माशय बनाने की सुविधा केवल 84 लाख योनियों में मनुष्य योनि में है, बाकी अन्य किसी योनि में नूतन कर्म करने की सुविधा नहीं है। तो इस योनि में आदमी भले उत्तम नेक कर्म करके आगे बढ़ सकता है, अपना अगले जीवन के लिए सामर्थ्य, अगले जीवन के लिए पुण्य कर्मा से इकट्ठा कर सकता है मनुष्य जीवन के। और जो न चाहे न करे, बुरा करके पाप भी जमा कर सकता है। अन्य जो योनियां हैं मनुष्य योनि को छोड़ करके, उन योनियों के अंदर एक कम लग 84 योनि है, उन योनि के अंदर पुण्य करने का अवसर नहीं,
केवल पिछले जन्मों के किए पापों का फल भोगने का अवसर है। इसलिए सारी जो योनियां हैं भोग योनियां हैं। 1,84,00,000 योनियां भोग योनियां हैं और एक मनुष्य योनि उभय देह है, यानी इसमें पिछला भोगा भी जाता है, वर्तमान का भोगा भी जाता है और नया कर्म भी किया जाता है। तो नया करने की सुविधा केवल मनुष्य जन्म में है। अब जो आदमी मनुष्य जन्म को पाकर भी बढ़िया ना करे तो उससे बड़ा मूर्ख कौन हुआ? जो हर समय पुण्य का काम न करे, जो हर समय अपने लिए अच्छा जमा न करता रहे अपने अंतकरण में। भगवान सबका साक्षी, जिसने चांद सूरज को, धरती आकाश को, इतनी बड़ी दुनिया को बसाया, जो सारी व्यवस्थाओं को, इन ग्रह उपग्रहों को, सारे सौर परिवार और आकाश गंगाओं को अपनी व्यवस्था में चला रहा है, जिसने इतना अद्भुत हम मनुष्यों का शरीर बनाया माता के गर्भ में, और बाकी समस्त जितने भी माताएं हैं उनके गर्भों में समस्त नर मादाओं के शरीर बना रहा है। ठीक है, तो वो उस भगवान की व्यवस्था को कोई चकमा नहीं दे सकता, उसकी चकमा को उसको चैलेंज नहीं कर सकता। तो मनुष्य जन्म में आकर भी जो भले नेक काम न करें, पुनित पवित्र काम न करें, यम नियमों का पालन नहीं करें, उस आदमी के कल्याण की कोई संभावना नहीं। वो आदमी आत्महनन कर रहा है। शरीर को मारना, फांसी लगा लेना, कूद पड़ना, ट्रेन के आगे कट जाना ही आत्महत्या नहीं है, वो चरम आत्महत्या है। उसके बाद में फिर वो आत्महनन नहीं कर सकता, वो अंतिम है, उसने पूरा कर दिया एक बार। लेकिन जो छोटा छोटा आत्महत्या कर रहा है, झूठ बोल रहा है, आत्महनन है, क्रोध कर रहा है, आत्महनन है, अधर्म पूर्वक किसी के पदार्थ की, किसी के अधिकार की वस्तु की उस पर अपनी गिद्ध दृष्टि बना रखी है, वो अधर्म है, वो आत्महनन है, वो आत्महनन है। जो मालिक होते हैं और जो नौकरों का शोषण करते हैं वो आत्महनन है। नौकर का शोषण करना आत्महनन है। जरूरत से ज्यादा मजदूर से काम लेना आत्महनन है। उससे आपका पुण्य कर्माशय जा रहा है, उससे आपके अंदर हिंसात्मक प्रवृत्ति पैदा हो रही है। उस व्यक्ति का जो आपके नौकर का अधिकार है, उसके अधिकार की वस्तु उसे समय पर न देना आत्महनन है। उससे आपका कर्माशय बिगड़ रहा है, आप उसको दुख दे रहे हैं और उसने आपको मेहनत दी, आपके घर में झाड़ू पोछा किया, आपके कार्यालय में आपकी फाइलें निपटाई और आपके व्यवसाय में आपकी मदद करी, उसकी पगार आप नहीं दे रहे हैं। इसका सीधा से अर्थ होता है आत्महनन। आपका बेटा है, बेटे का जो अधिकार है, आपने उसे जन्म दिया है, आपकी बेटी है, उसका अधिकार है उसकी, उसको ज्ञान देना, उसको योग्य इंसान बनाना। यदि आपने वो नहीं किया, आपने आत्महनन किया। क्योंकि भगवान ने ज्ञान दिया है, भगवान का आदेश है कि माँ बाप अपने बच्चों को योग्य बनाए। अब जो माँ बाप अपने बच्चों को योग्य नहीं बना रहे हैं वो अपराधी माँ बाप है, वो आत्महनन कर रहे हैं। जो पत्नी का दायित्व है वो पति के प्रति नहीं निभा रही है, वो आत्महनन कर रही है, वो आत्मघाती है। वो धीरे धीरे पति के प्रति जो अपने अंदर जो गलत कर रही हैं या व्यवहार में गलत कर रहे हैं, वो जरूर अपराध कर रही हैं, वो जरूर आत्महनन कर रही है। आगे उसको वैसी सुविधा नहीं मिलेगी, आगे उसको उस पाप का दंड मिलेगा। यही स्थिति पति के लिए भी। जो पति पत्नी से चुरा के कुछ खा रहा है, क्योंकि शास्त्र का आदेश है पत्नी से छिपाकर कोई भी काम पुरुष न करे, वेद का आदेश, तो जो करता है तो ईश्वरीय आज्ञा का उल्लंघन करता है, उससे उसकी अवनति। भगवान का आदेश हमारे कल्याण का मंत्र है, हमारे निर्माण का उपदेश है। जो भगवान के आदेश का जीवन में पालन नहीं कर रहा, वो अपना अवनति तो कर रहा है, वो ही आत्मघात है।
एक छोटे 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 अपराध करके हम अपने अगले जीवन को बिगाड़ रहे हैं, संस्कार गलत बना रहे हैं। ये प्रवृत्तियां हमारे भीतर बैठ करके अंदर से काम करेगी, जिसका हमें कुछ भी पता नहीं है। तो ये आत्महनन है, ये आत्मघात है। एक तो होता है छिपकर बैठ जाना और सामने वाले मौका मिलते ही उसके ऊपर टूट पड़ना, उसका नुकसान कर देना, बस मौका देखते रहना कि कोई ऐसा अवसर मिले कि इसको पता न लगे और हम इसका नुकसान कर दें। ये आत्महत्या है, ये आत्मघात है। ये धीरे धीरे आप अपने हनन, अपने हत्या कर रहे हो, अपने लिए दुखों का प्रबंध कर रहे हो। इस बात को समझना है। तो यहाँ इस प्रकार की जो मानसिकता है, इस प्रकार की जो सोच समझ है, यही असूर्य है। जिस कर्म से आपको दुख और आगे नरक मिलना है, 84 लाख योनियों में एक कम 84 लाख में जाना है, मनुष्य शरीर में भी दुख मिलता है। कितने लोग निर्धन माँ बाप के घर पैदा होते हैं, कितने लोग फुटपाथ पर, कितने लोग स्त्री पुरुष के अपराध से पैदा हो जाते हैं, जिनको न माँ का सम्मान न पिता का नाम मिलता है। ठीक है, तो ऐसी जो लावारिसी संतानें हैं, ये भी उनके पूर्व कर्मों का फल है। तो इसलिए हम जो भी कर रहे हैं वो जमा होता चला जा रहा है। यही नरक है। जिस बच्चे को माँ बाप नहीं मिले उसका जीवन नरक है। जिसको बुरे माँ बाप, शराबी, कबाबी, मांसाहारी, लड़ाई झगड़ा करने वाले, बच्चों का उत्तम निर्माण न करने वाले, न ज्ञान विज्ञान को जानने वाले माँ बाप, वो भी अंधकार है एक प्रकार का। मनुष्य जीवन में भी नाना प्रकार का अंधेरा है। देखो कितने घर हैं जहां रोज झगड़े, रोज लड़ाई, वो पूरा घर अंधकारमय है। हर समय ईर्ष्या द्वेष में एक दूसरा व्यक्ति एक दूसरे के लिए सुलग रहा, सब मौके देख रहे हैं किसको कहां पहुंचा दे। ये जो स्थिति, ये भी आत्महनन है। इसलिए हमें इस तत्व को समझना होगा। जो भी संसार के अंदर दुखात्मक है, मनुष्य के जीवन में है, मनुष्य के अतिरिक्त अन्य अन्य योनियों में, वो सब आत्महनन है। तो हमने समझा कि आत्महत्या क्या है, आत्महनन क्या है, आत्मघात क्या है, और असूर्य का मतलब अंधकार क्या है। जैसे बाहर का अंधकार, वैसे अज्ञान का अंधकार, ज्ञान के अभाव का भी अंधकार, अच्छी जानकारियों के अभाव का भी अंधकार, उसी से आदमी बुरे कर्म करता है। तो इसके आगे का पाठ हम कल देखेंगे। आज की कक्षा को यही विराम देते हैं। इसको आप समझेंगे, इस श्लोक को आप कंठस्थ कर लीजिए और पीछे के दोनों श्लोकों को। महर्षि कण्व मुनि ने जो यजुर्वेद के 40वें अध्याय पर जो साधना करके जो जीवन में जीवन जिया और जो उन्होंने प्रगति को प्राप्त किया है, आत्म उत्थान किया है, मोक्ष को पाया है, क्योंकि आगे आने वाले अनुभव इस बात को बताएंगे उनके कि उन्होंने जीवन में कितनी ऊंचाई को पाया। हम भी यदि उनके पद चिन्हों पर चलेंगे तो जीवन में उतनी नहीं तो थोड़ी तो उन्नति को कर लेंगे, क्योंकि अब तक अपना बहुत जीवन निकल गया, बहुत साल बीत गए, अब थोड़ी आगे की आयु बची। तो ये हम कर सकते हैं। आज के पाठ को यही विराम देते हैं। अब 2 मिनट भगवान का ध्यान करेंगे, उनका धन्यवाद करेंगे, और जो ये अभी चिंतन किया है इस चिंतन को अपने मानस में संपादित करेंगे, अपने अंतःकरण में सुरक्षित करेंगे। सीधे होकर बैठेंगे, कमर पीठ गर्दन को सीधा रखेंगे, हथेलियों को गोद में रखेंगे और नेत्रों को बंद कर देंगे। ओ कीजिए 2 मिनट सारे चिंतन को अपने मानस पटल पर अंकित करें, इसका सार निकालें और कुछ निर्णय, कुछ संकल्प, व्रत लें। और भगवान इस व्रत के, हमारे मन के भाव के साक्षी हैं। वो सदैव हमें देख रहे हैं, जान रहे हैं। हमारी भावना पवित्र होंगी, हम अच्छे कर्म, नेक कर्म करेंगे तो भगवान हमें
उत्साहित करेंगे, अंदर से प्रसन्नता और आनंद देंगे और हमें आगे उत्तम श्रेष्ठ महान जीवन प्रदान करेंगे। मैं मौन होता हूँ। 2 मिनट आप सच्चिदानंद महान प्रभु के दिए शरीर को अनुभव करें, साधनों को अनुभव करें, उसकी कृपाओं को अनुभव करें और जीवन के, शरीर के, भगवान के दिए साधनों के सदुपयोग के बारे में संकल्प करें। आत्मघात से बचें, आत्महतन हनन की ओर बढ़ती प्रवृत्तियों के विराम का संकल्प लें। ओ कीजिए। ओम। इस प्रकार जीवन में संकल्प लेते हुए भगवान का धन्यवाद करते हुए दोनों हथेलियों का परस्पर घर्षण करेंगे और पूरे मुखमंडल को स्पर्श करते हुए उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए भीतर से बाहर आ जाए। शांति पाठ। ओम शांति शांति शांति। ओम। आप सबका आज का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। सबके लिए भगवान से बहुत बहुत मंगल कामनाएं। हम प्रभु के मार्ग पर चलें और आत्महनन से बचें और आत्म सृजन, आत्म उत्थान के पथ पर चलने का प्रयास करें। पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। इति ओम शांति। इतना ही।